हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी नंबर सिस्टम की पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर किसी ने भी अगर मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तो नो इशू, यहाँ हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या, सिस्टम मतलब पद्धति, मीन्स एक ऐसी पद्धति जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं व उनके मध्य संबंध व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वो हमारी नंबर सिस्टम कहलाता है। जिसमें हम ऐसी पद्धति को पढ़ेंगे जिसके अनुसार हम संख्याओं को लिखेंगे, किस तरह से लिखा जाता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके क्या नियम होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम में दो चीज़ से मिलकर बना है, एक नंबर और एक सिस्टम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या होते हैं, नंबर्स होते क्या हैं। तो पद्धति तो सबको पता है कि एक सिस्टम होता है। इस तरह से अब नंबर्स को लिखने का सिस्टम हो गया तो वो नंबर सिस्टम हो गया। तो अगर हम नंबर को हिंदी में बोलें तो संख्या बोला जाता है। तो नंबर किससे मिलके बना होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर संख्या की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि 27 एक नंबर होता है। तो ये 27 जो है ये किससे मिलके बना है, तो ये बना होता है डिजिट से मिलके। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। कोई भी नंबर चाहे वो कितना ही बड़ा हो, वो डिजिट से मिलके बना होता है। तो अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजिट क्या होती हैं। डिजिट क्या होती हैं, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, हम जिससे उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारी डिजिट कहलाती है। तो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारी डिजिट्स हैं। इन्हीं डिजिट से मिलके हमारे सारे ही नंबर बनते हैं। तो अगर हमें नंबर बनाना है तो उससे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिजिट होनी चाहिए। तो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं जिनको यूज़ करके हम लाखों करोड़ों नंबर्स बना सकते हैं। तो डिजिट्स को जब हम एक साथ समूह में रख देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। तो नंबर अगर आप बात करें 67 या 27 की बात करें तो 27 में आपका जो पहला है ये हमारा इकाई का अंक कहलाता है, इकाई। और दूसरा जो होता है हमारा वो दहाई। इसी तरह से सैकड़ा, हज़ार, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, 100, इस तरह से होता है। तो आप जो सेकंड आपका प्लेस है वो दहाई का होता है। दहाई का मतलब 10 वाला। आपको पता है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर ये 2 डिजिट वाला नंबर है। अगर हम लिख दें 372 तो ये 3 डिजिट का नंबर है। मीन्स कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 3, 1, 2, 3, ये 3 डिजिट का नंबर है। तो ये नंबर बनते कैसे हैं, तो 2 डिजिट का जो नॉर्मल एक नंबर होता है वो होता है आपका 10x + y, क्योंकि y क्या है आपका इकाई का अंक है, इसमें हमेशा 1 की मल्टीप्लाई होती है। सेकंड प्लेस में हमेशा 10 की मल्टीप्लाई होती है। जैसे थर्ड प्लेस में आपकी किसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 100 की, क्योंकि वो किसका प्लेस है, सैकड़ा का। सैकड़ा मतलब 100। इस तरह से अगर आपके पास कोई नंबर है 27 को ही हम अगर लिखें, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 2 × 10 + 7। तो ये आपका हो जाएगा 20 + 7, 27। तो इस तरह से जो आपका सेकंड प्लेस है ये किसका होता है, 10। सारे ही नंबर्स इसी तरह से बनते हैं। तो सेकंड रूल क्या लिखा हुआ है, संख्या को लिखने के लिए हम दाई ओर से बाई ओर क्रमश इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आदि स्थान देते रहते हैं। ये इसका स्थान होता है कि स्थान कौन सा होगा। जैसे अगर हम 372 में बात करें तो पहला इकाई का अंक है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का। इसका मीन्स है कि 3 में आप 100 की मल्टीप्लाई करिए, 7 में 10 की और 2 में 1 की, और आप प्लस करेंगे तो आपका अगेन ही 372 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ डिजिट्स इन नंबर। संख्या में अंकों के मान की एक संख्या आपकी हो गई, जैसे आपकी संख्या हो गई 75, तो इनमें इन अंक का मान क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो ये आप 2 तरीके से लिखते हैं। दो मान होते हैं, एक किसी भी नंबर के आप 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 मान होते हैं, एक आपका होता है प्लेस वैल्यू जिसे आप बोलते हैं स्थानीय मान, और एक आपका होता है जातीय मान जिसे आप बोलते हैं फेस वैल्यू। एक प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब क्लियर है, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि वो अंक किस स्थान पर है,
जिस अंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम 75 के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो पहले आप ये देखिए कि 75 में कितने अंक हैं, 75 में कितने अंक हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो 75 में 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं। तो इन दोनों डिजिट्स के 2 वैल्यूज़ होंगे, एक तो इनकी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे और एक फेस वैल्यू निकालेंगे। पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू की उसका प्लेस कौन सा है, जिस अंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ऊपर नंबर का पढ़ा 2 डिजिट वाले नंबर में कि पहला अंक इकाई का होता है, दूसरा दहाई का होता है। तो पहला प्लेस कौन सा हो गया, वंस का, दूसरा हो गया हमारा टेंस का। तो इसी तरह से 75 में आपको ये बताना होगा कि इसमें जो डिजिट्स है 75, इनमें इनका प्लेस कौन सा है। तो 5 का प्लेस हो जाएगा आपका, 5 का प्लेस हो जाएगा आपका इकाई का। दूसरा 7 का जो आपका प्लेस होगा वो होगा आपका दहाई का। या फिर अगर आप इसे न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, आपसे पूछा जाए कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 1 5। अब दहाई है, दहाई मतलब 10, यानी 7 × 10, इसकी वैल्यू ये होगी। इस तरह से अगर इसके आगे 2 और नंबर लिखे होते, मान लीजिए यहाँ पे 8 और 2 भी लिखा होता, तो 2 का प्लेस कौन सा हो जाता, सैकड़ा का, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 2 × 100 = 200। और नेक्स्ट 8 कौन से प्लेस पे लिखा हुआ है, 8 आपका लिखा हुआ है 1000 के प्लेस पे, 1000 पे, तो ये इसकी वैल्यू हो जाती 8 × 1000। इस तरह से आप किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ये काउंट करके कि वो कौन से प्लेस पर। अगर फर्स्ट पे है इकाई पे तो 1 की मल्टीप्लाई करनी होती है, सेकंड दहाई का है 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड नंबर पे आपका सैकड़ा है 100 की करेंगे, और फोर्थ पे आपका 1000, और ये आगे बढ़ता चला जाता है। 1000 के आगे 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आपका ये आगे तक चलता चला जाता है। अब बात करते हैं आपकी फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी भी अंक का जातीय मान या फेस वैल्यू वह मान है जो उसका अपना मान होता है। फेस मतलब हमारा फेस, हमारी पहचान है। ऐसे ही इनके जो अंक होते हैं, जो अंक होता है उसको खुद की मान लीजिए आपसे पूछा जाए 7 की फेस वैल्यू बताइए, तो 7 की जो फेस वैल्यू होगी वो खुद 7 होगी, कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 9872 में 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, इसकी 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो नंबर, वो डिजिट हमारी नंबर में कौन से अंक पे रखी हुई है, कहाँ पे, किस जगह पे रखी हुई है, ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फेस वैल्यू कभी भी किसी भी डिजिट की चेंज नहीं होती। वो उसकी खुद की वही जो उसका मान होता है, 7 है तो 7, 1 है तो 1, वही उसका अपना मान होता है। जबकि प्लेस वैल्यू इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसका नंबर में डिजिट का कौन सा प्लेस है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। हमने नंबर्स पढ़े कि नंबर्स कि कैसे हो सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट्स के नंबर हो सकते हैं। तो नंबर की बात करने के बाद जो नंबर्स, कुछ अलग तरह के नंबर्स में हमने डिफाइंस किया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4, हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ गई, हमें उन्हें काउंट करना है 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4। तो वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जा सकती है, जिनसे हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, वो हमारी कैसी संख्याएं कहलाती हैं, वो हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मीन्स 1 2 3 4, और ये जो संख्याएं होती हैं ये कहीं पर भी ख़त्म नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि जो संख्याएं होती हैं वो इनफाइनाइट्स होती हैं, इनकी काउंटिंग्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये स्टार्ट होके 1 से 0 से ये लंबी चलती चली जाती है, जहाँ इनका कहीं पर भी फिनिश नहीं होती। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो प्राकृतिक संख्या 1 है। 1 फर्स्ट नेचुरल नंबर है, और सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। अब ये धनात्मक क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ संख्याओं के आगे ऐसा साइन लगा होता है +2, तो ये वाला जो प्लस का साइन है ये धनात्मक होता है, और -3 लिखा हो तो ये ऋणात्मक होता है, मीन्स ये नेगेटिव होता है और ये
पॉजिटिव। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी धनात्मक होती हैं, वो कोई भी नेगेटिव नहीं होती, वो सारी पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब ये वाली पॉजिटिव नंबर की बात हो गई, सारे पॉजिटिव नंबर इसके आ गए। अब कैलकुलेशन आगे बढ़ी और ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक चीज़ है और आपने वो एक भी किसी को दे दी, आपके पास कोई एक चीज़ थी और आपने वो एक चीज़ भी किसी को दे दी, तो क्या होगा? आपके पास क्या बचेगा? आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस जो कुछ भी नहीं बचने वाला था उनका प्राकृतिक संख्याओं में कहीं पे भी कोई भी जगह नहीं थी। तो उनके लिए एक नया नंबर आया जिसे हमने बोला पूर्ण संख्या है, होल नंबर। होल नंबर अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड कर दो, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता, याद रखेंगे आप लोग। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता, जबकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी होता है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में ही जीरो को इंक्लूड कर लें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वही हमारी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। मीन्स सारे नंबर्स हमारे पास हैं। प्राकृतिक संख्याओं में हमारे पास सारे नंबर्स थे जितने भी हमें अब तक नोन है। क्या नहीं था? केवल हमारे पास जीरो नहीं था। अगर हमने उस जीरो को भी इंक्लूड कर दिया तो वही प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। तो जीरो हमारी पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जबकि वन हमारा प्रथम प्राकृतिक संख्या है। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो वन है, और सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी है तो वो जीरो है, वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यहाँ तक आपको जीरो और पॉजिटिव नंबर्स के बारे में पता चला। अब मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5, आपके पास नंबर है और आपके पास -10 लिखा हुआ है। 5 - 10 लिखा हुआ है, तो 5 में से 10 गए तो आएगा तो 5 ही, बट साइन कौन सा होगा? इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स भी थे। तो ये नेगेटिव नंबर्स का क्या होता है? ये नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? हाँ, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर थे, जीरो नंबर थे, उनमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए गए। तो जो नेगेटिव नंबर हमने इंक्लूड किए तो वो पूरा हमारा मिलके बन गया इंटीजर। इनका एक नया नाम है इंटीजर, इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी अगर सम्मिलित कर दें तो ये पूर्णांक बन जाता है, मीन्स कंप्लीट। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 ये वाले जो नंबर थे सारे पॉजिटिव, ये आपके क्या थे? प्राकृतिक संख्या है। जीरो इंक्लूड कर दिए तो यही हमारे होल नंबर बन गए। और अगर हम इसी में ही इन सभी नंबर के जितने भी हमें अब तक के नंबर याद हैं, जितने भी हमें अब तक नंबर नॉन हैं, उन्हीं सभी नंबर्स की अगर हम नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर दें, सारे नंबर के नेगेटिव्स को भी उसी में लिख दें, तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगर उन्हीं पूर्ण संख्याओं में हम सभी नंबर्स के नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर दें तो वही हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर में शून्य भी आता है, पॉजिटिव्स भी नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव्स भी आते हैं और नेगेटिव्स भी आते हैं। तो धन आपसे पूछा जाए पॉजिटिव्स इंटीजर कौन से होते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आपसे पूछा जाए नेगेटिव कौन से होते हैं तो -1 -2 -3 -4 और जितने तक भी नंबर्स आपके जाते हैं वो सारे आपके नेगेटिव्स इंटीजर्स हैं। अब जीरो के लिए कोई पूछे कि जीरो क्या होता है, जीरो पॉजिटिव होता है या जीरो नेगेटिव होता है, तो जीरो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो के नेगेटिव और पॉजिटिव कभी भी हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आपका आता है सम संख्या है, इवन नंबर। अब हमने पढ़ लिया कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नाउ कम ऑन द इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जो 2 से पूरे विभाजित हो जाते हैं। पूरे विभाजित होने का मतलब है आपने 2 लिया, 3 को आपने 2 से डिवाइड किया, आपने लिखा 2 1 जा 2, आपका 1 आ गया, ये आपका आ गया 1। ऐसे रिमाइंडर नहीं बचना, शेषफल नहीं आना चाहिए। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 ऐसे नंबर चलते चले जाते हैं, जैसे 10 11 12 सम संख्याएं हैं। तो आपको अगर ये पहचानना है, देखते ही आप कैसे बताएंगे कि संख्या सम है या विषम है।
तो इसका सबसे इजी तरीका है कि आपके सामने अगर कोई भी नंबर इवन होगा, सम संख्या होगी, एक तो तरीका है कि आप उसे डिवाइड कर लीजिए 2 से। अगर 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो सम संख्या है। इसके अलावा एक मेथड ये भी है कि आप डिजिट उस नंबर को देखिए। मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है 243242 अब मुझे नंबर चेक करना है, बहुत बड़ा नंबर है, मैं 2 से डिवाइड करूँगी, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बट मुझे अपना टाइम भी सेव करना है, मुझे देख के ये भी बताना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे इजी तरीका है कि आप इसकी लास्ट डिजिट को देखिए, लास्ट डिजिट को इसकी आप चेक कीजिए। अगर ये लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है, इन 5 डिजिट में से कोई भी कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो आपके पास, केवल आप उसकी लास्ट डिजिट देखिए। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आ रहा है तो वो पूरा नंबर ही इवन नंबर कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो नंबर इवन नंबर कहलाता है, वो सम संख्या होती है। नेक्स्ट आपका है विषम संख्या, जिसे हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। अभी हमने पढ़ा, देखो हमारे पास नंबर्स होंगे, मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर्स हैं। ये 2, 4, 6, 8, 10 हमने सम संख्या में निकाल दिए, इवन नंबर्स में हो गए। अभी 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या होंगे? तो ये सारे आपके विषम संख्याएं कहलाएंगे, या हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। इन नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड कभी नहीं होते, इनमें हमेशा शेषफल बचता है, इसलिए सारी संख्याएं विषम संख्याएं। 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19 बहुत सारे नंबर्स हैं ये। तो आपको अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि आप देखते ही कैसे पहचान लेंगे कि नंबर ऑड है या इवन है। तो विषम संख्याओं के जो नंबर विषम संख्या होता है उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ होती है। मान लीजिए आपके पास नंबर है 3, 8, 4, 2, 4, 5। अब आप इसे देखते कैसे कहेंगे कि इवन है या ऑड है? तो इसके लिए आप क्या चेक करेंगे? इसकी लास्ट डिजिट, केवल आप इसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि ये क्या है, 5 है। 5 कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है। अगर ये 1, 3, 5, 7 में से कुछ आ गया तो ये वाला कंप्लीट नंबर आपका 3, 8, 4, 2, 5 ये पूरा ऑड नंबर में काउंट होगा, बिना डिवाइड किए आप इसे ऑड नंबर लिख सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वो संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा वो नंबर्स किसी से भी डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर में ऑड और इवन में मोस्टली जो प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड हैं। केवल 2 एक अकेला ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और प्राइम भी है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे ऑड नंबर हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि नंबर प्राइम नंबर है। आपके पास 5 लिखा है, आप जब 5 को डिवाइड करोगे तो 5 केवल 5 से ही डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 9 की। 9 कैसा नंबर है? 9 एक ऑड नंबर है, बट 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। इस तरह से 23 को आप डिवाइड करेंगे तो 23 बन जा 23 आप देखिए किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। उससे अलग आप 25 को डिवाइड करिए। 25 देखिए, मैं ये समझा रही हूँ कि नंबर ऑड है, ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। आप केवल ऑड नंबर देख के ये नहीं कह सकते कि वो नंबर प्राइम है। प्राइम होने की कंडीशन अलग है। प्राइम होने के लिए वो नंबर केवल या तो 1 से डिवाइड होता हो या खुद अपने आप से, उसके अलावा उसका कोई भी तीसरा गुणनखंड ना हो। 25 आपका विषम है, एक ऑड नंबर है, लेकिन आप जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ये आपका प्राइम है, ये आपका प्राइम है, बट ये आपका प्राइम नहीं है। और आपसे पूछा जाए 2 क्या है? तो 2 केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। अब तक के जितने भी नॉन
प्राइम नंबर्स हैं वो सभी ऑड हैं, लेकिन सारे ऑड प्राइम नहीं होते। नेक्स्ट है, अब अभाज्य संख्याएं हो गई, तो इसमें से ए हटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य तो हमने पढ़ ली, लेकिन भाज्य भी तो होंगी। तो वे संख्याएं जिनका 1 वह स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होना चाहिए, एक और उसका अगर है तो वो आपका भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 4 का एक तो इसका जो एक गुणनखंड है वो तो 1 हो जाएगा, एक गुणनखंड इसका खुद होगा। उसके अलावा जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक कंपोजिट नंबर है जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, वो जो अपने जो खुद देखिए क्लास, संख्याएं जो होती हैं वो खुद से तो सभी डिवाइड होती हैं और 1 से भी सभी डिवाइड होती हैं। अगर आपने एक तीसरा उसका गुणनखंड और ढूंढ लिया तो वो फिर अभाज्य संख्या नहीं रह जाएगी, वो फिर आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी कि जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और उसका एक अपने और स्वयं के अतिरिक्त एक और आपका उसका गुणनखंड होगा। नेक्स्ट आपकी जो संख्या है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं क्लास, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होंगे, वहाँ पे p और q इंटीजर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं लिखा देखा होगा 2/3। अब तक हमने इस तरह के नंबर की कहीं पर भी पीछे बात नहीं की। तो इस टाइप के हमारे जितने भी नंबर होते हैं और कंडीशन होती है कि इसमें अगर आपका कोई नंबर p/q है तो q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, q आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो इस तरह के आपके जितने भी नंबर हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 2/3, 5/2, इस तरह के जितने भी आप नंबर्स हैं वो आपके सारे के सारे क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो इस फॉर्म में भी नहीं लिखे जा सकते, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया √3, √5, इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ओके क्लास, यहाँ पर आपकी सारी संख्याएं, सारे आपके नंबर्स के बारे में कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।